हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. State the postulates of Bohr model of hydrogen atom and derive the expression for Bohr radius. Question B. Find the ratio of longest and the shortest wavelengths among the spectral lines of Balmer series in the spectrum of the hydrogen atom. तो इस क्वेश्चन में हमें बोर्स पॉस्टुलेट्स बताना है एंड बोर रेडियस के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है. देन सेकंड क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा बोर्स पॉस्टुलेट का. एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ इन द केस ऑफ बाल्मर सीरीज. तो यहाँ पे हमें पता है कि 1/लैम्डा जो होता है ये आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है. जहाँ पे आर जो है ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, एन वन जो है जिस लेवल में जो है ट्रांजिशन फाइनली होता है या फिर जहाँ से जो है ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके फाइनली आता है, ये एन वन लेवल होता है. और एन टू जो है वो जिस लेवल से ट्रांजिशन होता है ये एन टू का वैल्यू होता है. तो अगर हम लोग बाल्मर की बात करें तो बाल्मर सीरीज के लिए एन वन का वैल्यू जो है, क्योंकि सेकंड वाले स्टेट में आएगा फाइनली, तो एन वन का वैल्यू 2 हो जाएगा बाल्मर के केस में. तो सबसे पहले हम लोग बोर्स पॉस्टुलेट डिफाइन करते हैं. तो पहला पॉस्टुलेट था बोर्स का, वो था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है स्टेबल ऑर्बिट में और उस ऑर्बिट में जो है एनर्जी एमिट नहीं होती. तो वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेबल ऑर्बिट in a stable orbit without radiating, without without emitting energy, and each atom can exist in and each atom can exist in certain stable orbit, certain stable orbit. ये हमारा पहला पॉस्टुलेट हो गया. सेकंड पॉस्टुलेट हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्यूशन इन ऑर्बिट, एंगुलर momentum of revolution in orbits is integral multiple is integral multiple of the factor h upon 2 pi. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एल विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल. ये हमारा सेकंड पॉस्टुलेट हो गया. एंड थर्ड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं electron can transition from one radiating state to another lower energy level. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिशन फ्रॉम वन वन रेडिएटिंग स्टेट टू अनदर लोअर स्टेट. एंड इसमें जो फोटोन एमिट होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं एंड इन डूइंग सो a photon is emitted. तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर रेडिएटिंग स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है और इसमें जो है इस प्रोसेस में जो है
एक फोटोन एमिट होता है और इस फोटोन को जो एनर्जी होता है ये उन दो स्टेट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होता है। ये हमारा थर्ड पॉस्टुलेट है। तो अभी हम लोग बोर रेडियस की एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट वी कैन राइट जो nth लेवल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एम वी एन आर एन के इक्वल आएगा। और अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। और हम लोग कह सकते हैं फॉर स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम वी कैन से दैट कि जो कूलम फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स ड्यू टू कूलम फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वन वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। और कूलम फोर्स हो जाएगा एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा एम वी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एन। यहाँ से हमें वी एन का वैल्यू मिल जाएगा वी एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर एन। तो वी एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से वी एन विल बी ई अपॉन रूट ऑफ फोर फोर पाई इप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर एन। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट वी एन का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी एन विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम इंटू आर एन के इक्वल। तो अभी और इसको हम लोग इक्वेशन 3 कंसिडर करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम लोग राइट हैंड साइड अगर इक्वेट करें तो मिलेगा ई अपॉन रूट ऑफ फोर पाई इप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर एन। ये हो जाएगा इक्वल एन एच अपॉन टू पाई एम इंटू आर एन। अगर दोनों साइड का स्क्वायर ले तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर एन। ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर एन का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम आर। तो यहाँ से हमें सॉरी आर एन आएगा यहाँ पे तो यहाँ से हमें रेडियस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आर एन विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई इंटू एम इंटू ई स्क्वायर। ये हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन हो गया फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट। ये हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन हो गया। अभी हमें सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज। तो हमें पता है बाल्मर सीरीज के लिए ये बी वाला क्वेश्चन है। बाल्मर सीरीज के लिए एन वन का वैल्यू जो है वो हमें 2 मिलेगा। और हमें पता है वेवलेंथ का एक्सप्रेशन होता है वन अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। तो बाल्मर के लिए अगर हम लोग लिखे तो ये हो जाएगा वन अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर इंटू वन अपॉन टू का स्क्वायर जो कि आएगा फोर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जो है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारा वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो हमारा जो एन का जो वैल्यू एन टू का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो सिंस हमारा एन वन जो है ये टू है तो उसके बाद वाला हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा एन का। तो एन टू जो होगा इस केस में थ्री आएगा तो हो जाएगा वन अपॉन फोर एंड एन टू का वैल्यू अगर थ्री डाले तो थ्री का स्क्वायर आएगा फोर तो ये हो जाएगा वन अपॉन नाइन। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें वन अपॉन लैम्डा मैक्स जो मिलेगा
ये आएगा 5r/36 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम लोग 1/λ मिनिमम निकाले, तो अगर हमें वेवलेंथ मिनिमम चाहिए तो n2 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी अगर हम लोग डालें यहाँ पे, तो 1/∞ हो जाएगा 0। तो हमारे पास बचेगा r/n1 का स्क्वायर, n का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा r/4। now हमें अभी दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 36, लैम्डा मैक्स हो जाएगा 36/5r, और 1/λ मिनिमम हो जाएगा r/4 के इक्वल। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36 होता है। तो हमें मिलेगा लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मीन 9/5 के इक्वल। तो हमें फॉर बाल्मर सीरीज लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम का रेशियो मिल गया। So I hope you have understood it well, and best of luck.